ये प्रोटेस्ट कहीं न कहीं अब 2 हिस्सों में दिखा। दोपहर में माहौल बिगड़ते हुए देखा गया, अभी जो है शांति वार्ता टाइप हो रही थी। अभी क्या हुआ कि अचानक से फिर से स्टूडेंट्स अलग-अलग हो गए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम लोग सब कोई एकजुट हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा आंदोलन हो रहा है कि जेपीएससी और जेएसएससी के सभी स्टूडेंट एक साथ हैं। जेएसएससी में बहुत सारा स्टूडेंट है, सीजीएल के हैं, आशुलिपिक के हैं, एलडीसी के हैं, पैरामेडिकल के हैं, सहायक शिक्षक के हैं, टेट के हैं, तो और फिर जेपीएससी में भी एफआरओ के हैं, एपीपी के हैं, आपका सिविल सेवा के हैं, बैकलॉग के हैं। तो बहुत सारा स्टूडेंट एक साथ आते हैं, तो स्टूडेंट को लगता है कि भाई मेरा विभाग का जो है उस पर कितना है, तो ये थोड़ा सा रहता है स्टूडेंट पे। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एकजुट हैं, इस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का लड़ाई सरकार से है, और हम लोग का लड़ाई भ्रष्ट सिस्टम से है, और हम लोग इसको सुधार को लेकर के हम लोग अंतिम निर्णय तक पहुंचेंगे। क्योंकि बहुत मुश्किल से इस प्रोटेस्ट को शुरू किया है, बहुत मुश्किल से इस प्रोटेस्ट को खड़ा करके आज इतना बड़ा बना है। ये प्रोटेस्ट कहीं न कहीं अब 2 हिस्सों में दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, आप कहीं नहीं, दो हिस्सों में देवेंद्र नाथ महतो रहते हुए बिल्कुल नहीं होगा, होने नहीं देंगे। आज तक छात्र के लिए जो किए हैं, चाहे वो मनोज यादव जी का बात करें कि सीजीएल हम लोग रद्द कराया, उस समय चेयरमैन का इस्तीफा हुआ, डट करके आंदोलन स्थल से रद्द कराया था कि भाई हम लोग ऐलान किए थे कि यही आंदोलन स्थल से जेएसएससी को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना नोटिस जारी करना होगा, और वो किया। आज हम लोग जेपीएससी पर लड़ रहे हैं, देखिए जेपीएससी पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। 11 लोगों को हिरासत पे भी लिया गया है। फिर आपका जो एमआर वायरल हो रहा था कार्बन कॉपी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रहा है। तो हम लोग का जो रिफॉर्म का मांग है, और रिफॉर्म के बाद पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित का जो डिमांड है, और तब तक, और जो भी विवादित परीक्षा है उस पर सीबीआई इंक्वायरी, और सीबीआई इंक्वायरी में जिनका नाम आएगा उन पर ईडी का जांच, और 90 दिनों के अंदर इसका कार्रवाई हो, और समय पर एग्जाम हो सबका। ये डिमांड हम लोग का मुख्य है, और इसी पर हम लोग लड़ रहे हैं, और बाकी हम लोग इसी पर हम लोग लड़ चटल है। अभी जो एक विवाद देखने जो मिल रहा है, आप जैसे कह रहे हैं कि अंदर विवाद नहीं है, देखने मिल रहा है, ये सुलह कैसे होगा? फिर एक कैसे दिखेंगे आप? नहीं नहीं, एक हो जाएंगे। देखिए क्या है, कुछ लोग चूंकि सब देवेंद्र नाथ महतो जैसे बड़ा दिल वाला नहीं, कि भाई बना बनाया मंच और इतना बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा करके भी एकदम पीछे आके बैठ जाए और अपने युवाओं को सौंप दे। इस पर भी सोच रहा है कि कोई कोई माने कि हम अपना हिसाब से करें, तो थोड़ा सा एक ह्यूमन नेचर होता है। तो ये सब हम लोग पर्सनली हम इन लोग को बोले, हम काउंसलिंग करेंगे, चूंकि हम न्यूट्रल होकर रहिए, अपना नियत को साफ रखिए, अपना सोच को क्लियर रख के करिए, तो सब ठीक हो जाएगा। बात होता है कि हमने जब जो जीपीएससी का गठन हुआ तब से मैं आंदोलन कर रहा हूँ, लेकिन तब कभी भी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी जो है ये चीज़ नहीं हुआ। लेकिन एक दो बार की से ऐसा हो रहा है कि जो छात्र नेता लोग बोलते हैं कि छात्र नेता नहीं रहेंगे। पिछले बार की सीजीएल रद्द भी करवाए थे जो हम लोगों ने नेतृत्व किया था, लेकिन बाद में दूसरी बार आया कि शिक्षक नेतृत्व करेंगे, और परिणाम ये हुआ कि वो रद्द नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों को डरा दिया गया कि आप पर केस हो जाएगा, आप पर ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उसके कारण नहीं हो पाया। अभी भी बात हो रहा है कि ये हम लोगों ने जो संविधान मार्च वह तय किया था 29 तारीख को, आपने देखी कैसी भीड़ थी, और ये हम लोग करने के बाद भी बोले कि छात्र अब तुम लोग आंदोलन करो, जिंदगी भर हम ही लोग लाठी नहीं खाएंगे। लेकिन ये जो जिसको नेतृत्व करने दे रहे हैं उसको अपने दिमाग से नहीं चल करके किसी दूसरे दिमाग से चलता है। किस दूसरे दिया? क्योंकि उधर से कह रहे हैं कि कहीं न कहीं राजनीति हो रहा है इस प्रोटेस्ट में। आप कह रहे हैं कि देखिए भाई, राजनीति करना रहता तो हम वहाँ बैठते, और अभी भी हम कह रहे हैं कि क्योंकि वहाँ हम तैयार करके ये जितना सोच देख रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी न्याय मंच, ये मेरा दिमाग से निकला हुआ चीज़ है, मेरा कलम से लिखा हुआ चीज़ है। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान, ये मेरा सोच है। अनिश्चितकालीन सत्याग्रह प्रथम चरण में, ये मेरा सोच है। इसको हम बाकायदे 5 दिन चलाए, और 6ठा दिन से हम लोग दिए। अगर राजनीति ही करना रहता तो देवेंद्र महतो इस छात्र को क्यों अगुवाई करते? सिंपल सा बात है, हम बड़ा दिल दिखाए, छात्र को अगुवाई किए, लेकिन आप कहिएगा कि दूसरा तरफ डाइवर्ट कर देंगे आंदोलन को, और इन लोग को हटा। कौन कह रहा है? नहीं नहीं, ऐसा अगर कोई कर रहा होगा तो हम बोल रहे, तो उस चीज को हम निगरानी करेंगे। अभी कौन लीड करेगा इस प्रोटेस्ट को? छात्र क्योंकि एक करेंगे, लीडर तो होने चाहिए। शुद्ध रूप से छात्र करेंगे।
कौन छात्रों में, क्योंकि छात्र भी बहुत सारे हैं यहाँ। यही यही मसला यही ये जो आप बोल रहे हैं ना, यही दिक्कत है यहाँ। ये नेतृत्व विहीन हो जा रहा है। कोई तो लीडर चाहिए ना, क्योंकि आगे भी तो बात करनी है। इस चीज का बोलते हैं कमेटी में 5 लोग हैं। अगर यदि आपका वार्ता करने के लिए सरकार चाहेगी तो कौन जाएगा? अगर यदि आप मीडिया वाले आइएगा तो आपसे वार्ता कौन करेगा? ये तरह से बहुत सारी दोपहर चीजें में भी ये चीजें उठी कि आप किसी से बात करने लग रहे हैं, हम लोग पे भी ये सवाल उठी, हम लोग किससे बात करें, कौन नेतृत्व करेगा सर इसको? देखिए, सामूहिक नेतृत्व का अभी तक बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन चूंकि छात्र हित का बात है तो करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले या तो देवेंद्रनाथ महतो किया था, इसको भी किया था, लेकिन हम बस ये आंदोलन के 5वें दिन 29 तारीख को हम छात्र को सौंपे हैं। नहीं तो ये जो देख रहे हैं सारा चीज का शुरुआत और इसका सूत्रधार इस आंदोलन का दिया हम जलाए। हर बार आपने जलाया दिया और हर बार प्रोटेस्ट को जीत दिलाई है, इस बार छात्रों को ऐसा ही सौंपने का मतलब क्या हुआ? नहीं, देखिए, छात्र को एक प्रस्ताव आया छात्र की तरफ से कि भैया हम चूंकि समय का होता है ना कि मेरा भी व्यस्तता है, लोग भी प्रस्ताव किए कि भैया हम लोग चाहते हैं कि इसको आगे आकर के लड़ेंगे, आप हम लोग को समर्थन दीजिए। तो प्रस्ताव आया तो हम बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे छोटे भाई बहन लोग भी सीखेंगे, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी और अपना अपना अधिकार अपने लड़ना और ज़्यादा अच्छा है। स्वतंत्र होकर के उन लोग को भी लगेगा कि हम अगर कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम सीखेंगे, कैसे करेंगे। तो हमको भी बहुत अच्छा लगा और हम इसलिए खुशी खुशी इसको सौंप दिए। लेकिन हम इस चीज़ को देख रहे हैं, कुछ जो भाई बहुत बड़ा फैक्ट है और सच्चाई है, हम इसको कोर कमेटी में एक बार हम हिदायत देंगे इन लोग को और समझाएंगे इन लोग को। अगर चूँकि कुछ दिशाहीन हो रहा है, मेरा कंप्लेन आ रहा है, क्योंकि मामला थाना पे चला गया था एक बार कि आंदोलन को साजिश के तहत तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इस सब मैटर को लेकर के। तो फिर हमने उसको भी सुलझाने का प्रयास किया और भी बहुत सारा दिशाहीन जैसा हमको खबर आ रहा है, इसको हम पुष्टि करेंगे और बाद में हम लोग को हिदायत देंगे। नहीं तो हम पुनः फिर हम अपना हाथ पे कमान संभाल लेंगे, ऐसा भी हम करेंगे। लेकिन राज्य के छात्रों के साथ धोखा नहीं हो, ये मेरा प्रथम प्राथमिकता रहेगा। धन्यवाद। यानी दोनों तरह की हम लोगों ने देखिए, बातें सबसे बड़ी बात यहाँ पर हम लोग वो बताना चाहते हैं कि ये नेतृत्व विहीन हो जाएगा यदि तो दिक्कत हो जाएगा। इसमें असामाजिक तो इसमें फायदा उठा लेंगे। हम लोगों को नाम नहीं कमाना है। हम लोग छात्र राजनीति से क्षेत्र राजनीति की ओर चले गए हैं, हम बता रहे हैं। लेकिन छात्र को नौकरी लेना है, छात्र को नेता नहीं बनना है, तो वो उसका न्याय कैसे मिले, हम लोग उसका प्रयास करते हैं। और हम लोग स्टेज को हमको नहीं चाहिए, स्टेज तो हमको पूरे झारखंड में मिलते रहता है, हमको स्टेज नहीं चाहिए। छात्रों का कल्याण हो, इस चीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं। आप देखिए जो कुछ होता है, लेकिन छात्र हित में हम लोग निर्णय लेंगे। कहीं ना कहीं दोनों लोगों के आपने बयान सुना, मतभेद थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन दोनों तरीके से दोनों पक्ष की यही इच्छा है कि एक साथ होकर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के भविष्य का बात है। अगर दोनों मतभेद से रहेंगे तो कौन आगे आके बात करेगा? दोनों को कहीं ना कहीं एक होना होगा, ताकि स्टूडेंट का जो फ्यूचर का ये लड़ाई है वो कहीं ना कहीं सफल हो पाए। हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी कि दोनों तरफ के जो भी लोग देख रहे हैं, यहाँ दोनों तरफ की बात ही नहीं है, एक स्टूडेंट्स के फ्यूचर की बात है। सम्मिलित होकर हम साथ में लड़ेंगे तो हम जो विद्यार्थी हैं उनको एक सफल भविष्य दे पाएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे एसपी प्रेस, मेरा नाम है मनी पांडे और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं रांची के प्रोटेस्ट में।